गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं आप सभी का स्टडी पॉइंट विजन में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि बीएड फर्स्ट ईयर में एक एग्जाम हो चुका हमारा सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट का, ठीक है, वो आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ और इसी तरह हम आपके साथ हैं। इसी तरह आप मेहनत करिए, हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, अभी बीएड सेकेंड ईयर का आज एग्जाम था टीचिंग ऑफ एसएसटी का। उसके लिए भी हमने थोड़ा सा पेपर गैस किया था, क्वेश्चन बताए थे, टॉपिक बताए थे कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उसमें से 75 या 80% हमारा लगभग फंसा है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, एक आपको शॉर्ट में मैं फटाफट रिवीजन में, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फटाफट रिवीजन में मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा जहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% आना ही आना है या शॉर्ट आएगा, ठीक है। हो सकता है दो फंस जाए वहाँ से, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाइए इसकी तैयारी के लिए। देखिए, हम क्या करेंगे आज, हम करेंगे प्रकृतिवाद, यथार्थवाद और प्रयोजनवाद, इन सबका तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे आदर्शवाद, आदर्शवाद, फिर लिखेंगे हम यथार्थवाद, ठीक है, फिर लिखेंगे हम प्रकृतिवाद, उसके बाद फिर हमारा प्रयोजनवाद। देखिए, अगर इसमें आप अगर अलग अलग तरीके से सब तैयारी करेंगे तो बहुत लेंथी टॉपिक है। चार जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन एक तरह से आदर्शवाद अपने आप में एक बात है, ठीक है, यथार्थवाद अपने आप में है, प्रकृतिवाद अपने आप में है और प्रयोजनवाद अपने आप में एक सॉलिड टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जैसा कि दर्शन में बता दूं, एक बार फटाफट से रिवीजन कर देते हैं। हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली में दर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं दर्शन को। दर्शन दो प्रकार का होता है, एक कौन सा होता है हमारा पाश्चात्य दर्शन होता है, एक भारतीय दर्शन होता है, ठीक है। पाश्चात्य दर्शन में ये सब आते हैं और हमारा जो दूसरा वाला है भारतीय शिक्षा, जो भारतीय दर्शन है उसमें हमारे कौन कौन से हैं, एक जो है हमारा कौन सा है, एक नास्तिक है और एक आस्तिक है, ठीक है। तो नास्तिक में वो होता है जो नास्तिक में वो है जो ईश्वर को नहीं मानते, जैसे हम आप समझते हैं कि ईश्वर को नहीं मानने वाला नास्तिक होता है, ठीक है, और ईश्वर को मानने वाला आस्तिक होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कुछ और कंडीशन है। भारतीय दर्शन मैंने पढ़ाया हुआ है आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जब हम इसको देखेंगे तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है शॉर्ट में। इनको आप पॉइंट टू पॉइंट जैसे मैं नोट कर रहा हूँ वैसे ही आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखिए, जो इसके प्रवर्तक थे कौन थे, प्लेटो, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखिएगा, कौन थे, प्लेटो, ठीक है, प्लेटो, ध्यान रखिएगा, प्लेटो। इन्होंने किस चीज को महत्व दिया है सबसे ज्यादा, किस चीज को, विचार को, ठीक है, कि मैंने आपको समझाया था, विचार को इन्होंने महत्व दिया है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, किस चीज पर अधिक बल दिया है, अपनी शिक्षा प्रणाली, जो इसकी शिक्षा प्रणाली है उस पर किस मुद्दे पर या किस चीज पर बल दिया है। तो इन्होंने किस चीज पर बल दिया है, आध्यात्मिकता पर, आध्यात्मिकता पर बल दिया है और साथ में ही सत्यम शिवम सुंदरम पर बल दिया है, शिवम सुंदरम, ठीक है, सत्यम और शिवम और सुंदरम पर बल दिया है। मतलब सत्यम शिवम सुंदरम भी हमारे क्या है, सब कुछ है, ठीक है, इन्हीं को इसने माना है। उसके बाद हमारे पे क्या है, इसके बाद इन्होंने एक शिक्षक को इन्होंने देवता के रूप में स्वीकार किया है, ठीक है। हालांकि छात्र को भी वैल्यू देते हैं, विद्यालय को भी देते हैं, लेकिन जो हमारा शिक्षक था वो इसमें देवता था, शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली थी, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा है विद्यालय, विद्यालय को भी इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। विद्यालय मतलब आश्रम प्रणाली हुई या विद्यालय थे तो उनको ये ज्यादा मानते थे क्योंकि वही शिक्षा कौन शिक्षक के द्वारा दी जा सकती थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, जो इनका अनुशासन था, सपोज दैट अनुशासन आप खुद से लिख लीजिएगा, अनुशासन क्या था, प्रभावात्मक, प्रभावात्मक, ठीक है। प्रभावात्मक में क्या था, इन्होंने प्रभावात्मक अनुशासन माना है। प्रभावात्मक मतलब इन्होंने किस चीज पे बल दिया कि बालक को स्वयं का ज्ञान हो जाना चाहिए, ठीक है,
प्रभावात्मक अनुशासन, ठीक है। बालक को स्वयं का ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या हैं, कैसे हैं, सारी चीजें। और सबसे अधिक बल जो दिया है विचारों पे दिया है कि अगर बालक के विचार स्पष्ट होंगे, अच्छे होंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके जो सारे विकास हुए होंगे और बौद्धिक चीजें हुई होंगी, चरित्र हुआ होगा, वो सब कैसे होंगे, अच्छे होंगे। क्योंकि विचार अच्छे होंगे तो व्यक्तित्व ही अच्छा होता है। तो इन्होंने विचारों को अच्छा मानने का प्रयास किया था। सत्यम शिवम सुंदरम और आध्यात्मिकता पर अधिक बल दिया था, ठीक है। ईश्वर को बहुत ज्यादा मानते थे, उसकी भक्ति और आध्यात्मिकता, ये सब आध्यात्मिकता मैंने बताई हुई है। ईश्वर की भक्ति, ठीक है, ईश्वर के प्रति भक्ति ही आध्यात्मिकता हमारी कहलाती है। उसके बाद शिक्षक को इन्होंने देवता माना है कि शिक्षक और छात्र के जो संबंध थे बहुत अच्छे थे, लेकिन शिक्षा केंद्रित जो थी वो किस पे थी, शिक्षक पे थी। आज जो केंद्रित है वो किस पे है, बालक पे है, ठीक है। तो यहाँ क्या था, देवता शिक्षक को माना गया था, जैसे शिक्षक कहेगा वैसे ही छात्र करेगा। छात्र केंद्रित नहीं थी, शिक्षा केंद्रित, शिक्षक केंद्रित थी, ठीक है। विद्यालय था और इन्होंने क्या किया था, प्रभावात्मक अनुशासन पर बल दिया था, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा क्या था यथार्थवाद में। सबसे दूसरी बात क्या है, आदर्शवाद, यथार्थवाद और प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। आपका क्वेश्चन हमेशा आगे पूछेगा, डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछेगा कि यथार्थवाद क्या है या प्रयोजनवाद क्या है, आदर्शवाद क्या है, इनके नाम डिफरेंट होते हैं। तो आप क्या करेंगे, समझ रहे हो क्या क्या नाम डालूं मैं, कि जो ये हमारे नाम है इनके, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद। आपसे क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो सेम इसी तरह नहीं आएगा, क्वेश्चन को घुमाएगा वो, ठीक है। घुमाएगा तो मतलब क्या, इनके बहुत सारे नाम होते हैं अलग अलग। तो आप क्या करेंगे, इंग्लिश में इनके नाम याद रखेंगे, ठीक है। ये हमारा आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, नेचुरलिज्म है और ये हमारा प्रैग्मेटिज्म है, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इनको आप नाम में कंफ्यूजन नहीं होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखेंगे, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म और रियलिज्म और आइडियलिज्म, ठीक है। इनका आप ख्याल रखेंगे अच्छे से। अगर ये आप भूल गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आप क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे कि पूछ कर रहा है। देखिए जो प्लेटो के शिष्य थे, ठीक है, प्लेटो के शिष्य कौन थे, मैंने आपको बताया हुआ है, अच्छे से याद कराया हुआ है, अरस्तु, ठीक है। अरस्तु जो थे इनके शिष्य थे। इन्होंने किसको माना, इन्होंने माना था विचार को, ठीक है। इन्होंने माना किसको, वस्तु को। कहने का मीन्स क्या है कि अरस्तु अपने गुरु के हर चीज से सहमत थे, उनके शिक्षा दर्शन से सहमत थे, लेकिन वो इस चीज से सहमत नहीं थे कि इन्होंने विचारों को ही महत्वता दी है, वस्तुओं को महत्वता नहीं दी है, ठीक है। तो उन्होंने फिर अपना एक दर्शन लॉन्च किया, अपना एक शिक्षा दर्शन बनाया, अपने विचार उसमें व्यक्त किए। तो वो क्या था, यथार्थवाद, रियलिज्म, जो रियल में चीजें होती हैं उन्होंने वस्तु पर अधिक बल दिया है, ठीक है। उसमें क्या होता है, इन्होंने अध्यात्म को भी माना है, ठीक है। इन्होंने अध्यात्म को माना है, लेकिन किसके साथ, विज्ञान के साथ। इन्होंने विज्ञान को भी माना है, ठीक है। अध्यात्मता को माना है तो प्लस विज्ञान को भी इन्होंने माना है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि जो भी ज्ञान होगा इंद्रिय गोचर होगा। इंद्रिय गोचर मतलब जो इंद्रियों के द्वारा या इंद्रियों को साथ में रखकर या इंद्रियों से हमें जो ज्ञान प्राप्त होगा वो ही रियल होगा। मतलब अगर सपोज दैट हम कोई चीज, जैसे मान लीजिए एक ठोस है, हमें नहीं पता एक ठोस है, कोई कहे हमसे कि ठोस है हमारा बोर्ड, लेकिन जब तक हम इसको छुएंगे नहीं, दबाएंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम इसको नहीं मानेंगे कि ये कैसा है, एक ठोस है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, विचार को भी माना है लेकिन वस्तु के साथ, ठीक है। विचारों को माना है अपने साथ साथ, लेकिन वस्तु को ध्यान में रखते हुए वस्तु पर अधिक बल दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, शिक्षक जो है हमारा, शिक्षक, यहां भी शिक्षक क्या था, शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली थी, बालक पर ज्यादा ध्यान नहीं, शिक्षक पर ज्यादा केंद्रित थी, ठीक है। और यहाँ शिक्षक जो था एक सहायक के रूप में भी माना है, ठीक है। शिक्षक को सहायक माना है, ठीक है। फिर क्या है, इसी यथार्थवाद में क्या क्या हुआ, व्यावसायिक शिक्षा, कृषि और सहशिक्षा का निर्माण हुआ है या अधिक बल दिया है, ठीक है। इन सब पर अधिक बल दिया है, ये चीज ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये वाला इस पर अधिक बल दिया है, मतलब कृषि शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा और सह शिक्षा का कहाँ आविष्कार या कहाँ ज्यादा बल दिया गया था, कहाँ प्रचलन में ज्यादा आई थी, इसमें की यथार्थवाद में, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा प्रकृतिवाद।
प्रकृतिवाद को आप जानते हो कि प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक जो है वो कौन है? रूसो। ठीक है, रूसो से लेके प्रकृति, देखिए इसमें एक फायदा और है, जब अगर आपसे थिंकर पूछने लगे या हमारे शिक्षा शास्त्री पूछने लगे, तो अगर प्लेटो आ जाए सपोज दैट, तो प्लेटो के साथ हम आदर्शवाद को ऑटोमेटिकली फीड कर देंगे उसमें। ठीक है, अगर उसने क्वेश्चन पूछा प्लेटो से रिलेटेड, तो प्लेटो के साथ साथ हम आदर्शवाद को कभी नहीं भूलेंगे, प्लेटो के बारे में थोड़ी जानकारी लिखकर अपने आदर्शवाद को उसमें हम डाल सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का दर्शन है। इसी तरह अरस्तु अगर आ जाता है तो अरस्तु के बारे में, और रूसो तो इंपॉर्टेंट है, और जॉन डीवी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हमारा मानवतावादी या व्यवहारवाद बचता है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल इसमें आप ये क्या है, तुलनात्मक अध्ययन है, इसको आप ध्यान से समझिए। ठीक है, तो रूसो ने क्या किया, प्रकृतिवाद को लॉन्च किया, और इन्होंने किसको माना था? पदार्थ को माना है। ठीक है, इन्होंने माना है किसको? पदार्थ को। इन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले विज्ञान की जो आविष्कार हुआ, या विज्ञान को सबसे ज्यादा जो माना गया है, वो किसने माना है? प्रकृतिवाद ने माना है। क्योंकि ये किस पर विश्वास करते थे? करके सीखने पर। अगर प्रयोग होंगे तो वो साइंटिफिकली होंगे, जाहिर सी बात है। तो जब प्रयोग कोई करेगा, कोई काम करने का प्रयास करेगा, क्रियात्मक रूप से करेगा, तो वो क्या होगा? विज्ञान ऑटोमेटिकली कहलाएगा। ठीक है, तो विज्ञान का जो सही तरीके से जो शिक्षा में प्रयोग हुआ है, वो कहाँ हुआ है? प्रकृतिवाद में हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन्होंने क्या किया, इस पर बल दिया अनुशासन में स्वानुभव। स्वानुभव, ठीक है, या स्वानुभव। ठीक है, स्वानुभव मतलब कि बालक को शिक्षा जो प्राप्त होगी वो खुद के अनुभव से, स्वयं से। ठीक है, खुद के अनुभव से, स्वयं से उसको शिक्षा प्राप्त होगी। ना तो उसको शिक्षा की जरूरत है, शिक्षक की जरूरत है, ना पुस्तकीय ज्ञान की जरूरत है। ठीक है, पुस्तकीय ज्ञान को इन्होंने क्या किया है? पुस्तकीय ज्ञान को इन्होंने नकारा है, कुछ नहीं माना। ठीक है, पुस्तकीय ज्ञान को इन्होंने बिल्कुल नकारा है कि पहले से लिखी लिखाई चीजें, रटी हुई चीजें हम नहीं मानते, जो चीज हमें सीखनी है वो करके सीखनी है, तुरंत सीखनी है। जैसे कि मैं एग्जांपल दिया था कि कोई छात्र अगर जलते हुए दिए को छूना चाहता है, उसकी लौ को या उसकी आग को छूना चाहता है, तो उसको छूने दो। जब वह उसको छू लेगा, उसके हाथ में दर्द होगा, तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, खुद से समझ जाएगा, खुद वो महसूस करेगा, स्वानुभव खुद महसूस करेगा कि आग को या जलते हुए चीज जैसी कोई चीज को हम नहीं छुएंगे, नहीं तो हमें क्या होगा? कष्ट होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होगा। फिर क्या है हमारा, इन्होंने क्या किया है? औपचारिक शिक्षा को नहीं माना। औपचारिक शिक्षा को नहीं माना, क्योंकि औपचारिक शिक्षा आप जानते हैं, चार दीवारी में निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर, निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार, निश्चित कंडीशन में होती है। तो इन्होंने कुछ भी निश्चित नहीं माना है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है इन्होंने? निषेधात्मक शिक्षा। निषेधात्मक शिक्षा, निषेधात्मक शिक्षा इन्होंने ही दी है। निषेधात्मक शिक्षा में देखिए दो प्रकार की शिक्षा होती है। एक तो हम कह रहे शिक्षा के मतलब क्या, महिलाओं के लिए निषेधात्मक शिक्षा सबसे ज्यादा इसीलिए क्योंकि इन्होंने महिलाओं की शिक्षा का विरोध किया था। ठीक है, निषेधात्मक शिक्षा। और दूसरी चीज इन्होंने औपचारिक शिक्षा का भी विरोध किया है, तो ये निषेधात्मक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, और इन्होंने किस चीज पर बल अधिक किया है? प्रकृति पर। ठीक है, प्रकृति को ही इन्होंने क्या किया है? सबसे ज्यादा बल दिया है। प्रकृति इन्होंने माना है कि प्रकृति ही बालक को शिक्षा देगी, प्रकृति ही बालक को सिखाएगी, प्रकृति ही सब कुछ है, बाकी और कुछ भी नहीं है, प्रकृति के अनुसार ही। और रूसो ने कौन सा नारा दिया था? प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है, ये रूसो ने नारा दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर प्रकृतिवाद आ जाता है तो इसको आप हाईलाइट करके लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? जॉन डीवी, प्रयोजनवाद, प्रैग्मैटिज्म। ठीक है, इन्होंने क्या माना है? इन्होंने माना है कि भैया ना तो हम विचार को मानते हैं, ना वस्तु को मानते हैं, ना स्वयंभव को मानते हैं, ना प्रकृति को मानते हैं। इन्होंने माना है कि हम जो करें, जो हम करें वही सत्य है, सब असत्य है। ठीक है, पूर्व पहले चीजें हुई हैं नहीं मानते हम, अभी हम सीख रहे हैं, चीजें हम करेंगे। प्रयोजनवाद से पहले आपको एक मैसेज दे रहा हूँ, क्या एग्जाम आएंगे, स्पेशली मुझे बहुत ज्यादा लगाव है आप सभी बच्चों से। ठीक है, आप क्या करेंगे, जब एग्जाम सेंटर जा रहे हैं तो आपके सेंटर पे कई कॉलेजों के सेंटर आए हुए हैं। नए छात्र, नए दोस्त बनेंगे आपके, क्योंकि 8-10 एग्जाम है, 8-9 एग्जाम है। ठीक है, तो आप जब रेगुलर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आस पड़ोस में आगे पीछे वाली सीट से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन बच्चों को, उन छात्रों को हमारा चैनल शेयर करें। ठीक है, हमारे चैनल के बारे में बताएं,
अगर देखिए हम हमेशा आपके लिए प्रयास करते हैं और मैं आपसे एक अपील कर रहा हूँ, कुछ चीज मांग रहा हूँ आपसे कि एक कदम प्लीज हमारे लिए भी कीजिए कि आप क्या करना है, जो नए छात्र आए हैं आपसे आपके ग्रुप से अलग उन छात्रों को आप बताएंगे कि एक ये चैनल है स्टडी पॉइंट विद अमित जो बीएड और यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत कुछ अच्छा दे रहा है, ठीक है। बाकी तो वो बच्चा खुद देख के अगर उसको पैटर्न समझ में आएगा, पढ़ाने का तरीका समझ में आएगा तो खुद ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, ठीक है। तो आप उनको कहिएगा कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, आप उनको शेयर कर सकते हैं अपने मोबाइल से, ठीक है। तो आप ये बता दीजिए, बाकी तो नहीं तो अगर शेयर भी नहीं करना चाहते तो यूट्यूब पे उनको पेज खोल के आप बता दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन कर दीजिएगा तो उनको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ये मेरी अपील मानेंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे प्लीज सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं चैनल की, अगर वो चैनल की हम कंडीशंस पूरी नहीं कर पाएंगे तो हमारा चैनल आने वाले समय में बंद भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास अच्छा चांस है, क्योंकि एक एक सेंटर पे 1400 2000 बच्चे लगातार एक साथ पेपर दे रहे हैं और आप लोग मेरे कहीं ना कहीं बच्चे 8 10 2 4 1 2 कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंटर पे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को या हम अपने इस परिवार को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, देखिए आप देखिए क्या ये प्रैग्मेटिज्म क्या है। प्रैग्मेटिज्म में इन्होंने माना है क्रिया को, ठीक है, या करके सीखना, या करके सीखना, ठीक है। करके सीखने पर इन्होंने बहुत अधिक बल दिया है, ठीक है। करके सीखने पर इन्होंने बहुत अधिक बल दिया है। इन्होंने क्या किया है कि पूर्व में जो भी कुछ हुआ है वो हम नहीं मानेंगे। मतलब किसी ने अगर हमें ये कह दिया कि भाई जो ऐसे व्हाइट कलर का एक बोर्ड होता है वो हमेशा ठोस होता है, ठीक है, तो हम इसको नहीं मानेंगे जब तक कि हम इसको छूकर ना देखें, मान ना लें कि ये ठोस, ठीक है। तो ये इन्होंने माना है कि हम पूर्व से निर्धारित चीजों को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, जो हम महसूस करेंगे जो चीजें हैं उसको हम क्या करेंगे, मानेंगे। करके सीखने पर अधिक बल दिया है, क्रियात्मकता पर अधिक बल दिया है और तात्कालिक चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया है। तात्कालिक चीजों को इन्होंने क्या किया है, रियल में माना है। और इन्होंने क्या माना है, और इसके जो प्रयोजन जो वो थे कौन थे, जॉन डीवी, ठीक है, जॉन डीवी या फिर सीपी पियर्स भी मिल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या है, आप लोगों के सिलेबस में जॉन डीवी आएगा, ठीक है, सीपी पियर्स ही मिलेंगे। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने हकीकत को महसूस किया है, मतलब इन्होंने क्या किया है, ईश्वर को माना है, इन्होंने क्या किया है, आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों को माना है, इन्होंने प्रकृति को माना है। लेकिन उन्होंने क्या माना है कि भाई जो चीज रेगुलर है, जो जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जो हमारे द्वारा क्रिया की जा रही है, तब तक हम उसको नहीं मानेंगे जब तक हमारे द्वारा किया गया कोई अनुभव हमें ना मिले। जैसे भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ठीक है, ये एक क्या है, एक आपके लिए एक सोच है कि भूखे पेट, जब तक हमारे पेट में कुछ नहीं होगा तब तक हमसे ईश्वर की भक्ति भी ठीक प्रकार से नहीं होती, क्योंकि हमारी आत्मा, हमारा मन संतुष्ट नहीं होता। जो हमारी इच्छाएं हैं वो जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम किसी चीज में मन नहीं लगा सकते। तो इन्होंने क्या किया है कि जब तक हम क्रिया नहीं करेंगे तब तक हम कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चारों का आपने ये पढ़ लिया है, तुलनात्मक अध्ययन, इससे 100% एक शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आपका 101% फंसेगा ही फंसेगा। सिलेबस बहुत ज्यादा है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आईसीटी को हर एक डिपार्टमेंट में पूछ रहा है आजकल, हर एक सब्जेक्ट में पूछ रहा है, आईसीटी को आप तैयार करके रखिएगा, ठीक है। आईसीटी से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ही लेगा, ठीक है। और इसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जैसे सांख्यवाद, सांख्यवाद को आप, सांख्य जो है हमारा सांख्य दर्शन, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। सांख्य दर्शन मैंने क्लास में पढ़ाया था, नोट्स आपके पास होंगे, उनको आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। सांख्य दर्शन थोड़ा सा अलग हटते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। एग्जाम बहुत अच्छे से कर रहे हो आप, वैसे ही एनर्जी बनाए रखना। ये आपके 2-3 एग्जाम है 80 नंबर के, यहाँ एनर्जी बना के रखो, बाकी 40 नंबर पे तो आपके 2 शॉर्ट आएंगे, तो आप जल्दी से कर लोगे, ठीक है। तो फुल एनर्जी के साथ कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से एग्जाम करके आइएगा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।